Hello friends, welcome to my channel, that is Adam's Economics, Easy Economics for the Beginners. So today I had brought frequency diagrams for you. आज मैं frequency diagrams को डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, प्रेजेंटेड बाय साक्षी गुप्ता। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायग्राम्स होती हैं इनको हम विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही काम करते हैं। मींस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम डाटा सेट को कहते हैं, जो हमारा डाटा होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसमें हमने उसको अलॉट की होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। और उन्हीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। और यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है हिस्टोग्राम, देन नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगॉन और यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑगिव। तो ये चार टाइप हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के जो हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स टॉपिक के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हिस्टोग्राम की। तो फ्रेंड्स हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसमें हमारी जो डायग्राम होती है वो हमारे पास टू डायमेंशनल डायग्राम। अब टू डायमेंशनल का क्या मतलब है फ्रेंड्स, टू डायमेंशनल का मतलब होता है एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम सिर्फ लेंथ एंड विड्थ की बात करते हैं और हम हाइट की बात इसमें नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है हम किस चीज़ को लेते हैं। एक तो हम इसमें लेंथ को लेंगे एंड दूसरी चीज़ हम इसमें विड्थ को कह लो और यू कैन कॉल इट एज ब्रेथ को हम इसमें लेंगे, और हम इसमें जो है हाइट को डिस्कस नहीं करते हैं। जब इन दो डायमेंशंस की बात होती है सो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टू डायमेंशनल। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें सेट ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रॉ किया जाता है। सेट ऑफ रेक्टेंगल्स मीन्स कि आज जिस तरह से बार को हम ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो बार्स नहीं होंगे, उनके बीच में जो है कोई गैप नहीं होती है। जब हम बार्स को ड्रॉ करते हैं उनके बीच में गैप होती है, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होती है। जब हम ग्राफ को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है कि ये जो है आज पर आपकी हम कहेंगे कि क्लास बाउंड्रीज और यू कैन से क्लास इंटरवल्स के साथ चलता है, जो कि आपकी बेस में आती है। और बेस का मतलब है यहाँ पे ये जो बेस है दिस इज कोइंसाइड्स विद योर एक्स एक्सिस। बेस का मतलब है यहाँ पे कि ये आपकी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। और हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो ये है कि हिस्टोग्राम जो है वो दो तरह का होता है। इसकी टाइपोलॉजी की बात करें तो इसमें दो टाइप्स हमारे पास आती हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि हम इक्वल इंटरवल की बात करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल्स इक्वल होते हैं, एंड जो सेकेंड केस है उसमें हमारे क्लास इंटरवल्स जो है वो फ्रेंड्स अनइक्वल होते हैं। तो हम इन दोनों टाइप्स को अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्वल के केस में क्या किया जाता है, किस तरह से इक्वल का केस जो है वो वर्क करता है और किस तरह से आपका अनइक्वल का केस जो है वो वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स। अब जैसे आपके सामने ये एक मैंने ग्राफ जो है यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने एक डाटा सेट लिया है जिसमें मैंने जिसकी हेडिंग में मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल इंटरवल बना के रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखें लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स, 10 का डिफरेंस है। सिमिलरली नेक्स्ट में भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको 10 का ही डिफरेंस मिलेगा, एंड नेक्स्ट में भी देखेंगे तो उसमें भी आपको 10 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो किसी भी आप लाइन को यहाँ पे मार्क्स में से किसी भी एक पार्ट को उठा के देखेंगे तो आपको जो उनके बीच का डिफरेंस है वो कितना देखने को मिल रहा है, दैट इज 10। वो कितना है फ्रेंड्स, वो 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इसी को कहते हैं इक्वल इंटरवल। ये क्या, ये जो मार्क्स हैं ये हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं और ये क्लास इंटरवल जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसी का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से ग्राफ आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ है आपके सामने। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में जो हमने पीछे लास्ट लेक्चर में बार को पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है, ऐसे ही रेक्टेंगुलर वहाँ पे भी स्टांसेस थे हमारे पास, लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि इसके बीच में यहाँ पे जो गैप्स होते हैं वो गैप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि हमें बार में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम में हमें वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो हर एक जो आपके पास क्लास है उसकी जो आप विड्थ की बात कर लें तो वो सेम है, वो 10 की ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करेंगे हम अनइक्वल क्लास इंटरवल की।
तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे लाइक 0 to 15 की बात हो रही है, देन 15 to 20 की बात हो रही है। तो अगर मैं 0 to 15 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो गैप आ रही है वो गैप आ रही है फ्रेंड्स 15 पॉइंट्स की, ठीक है। 0 से 15 में जो गैप मेरे पास आ रही है वो गैप है मेरे पास 15 पॉइंट्स की। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ तो यहाँ पे जो गैप मेरे पास आ रही है दैट इज ऑफ 5 पॉइंट्स, वो 5 पॉइंट्स की है। सिमिलरली 20 to 25 भी 5 पॉइंट्स की है एंड 25 to 30 भी मेरे पास 5 की ही आ रही है। लेकिन अगेन जब मैं 30 to 40 की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 10 पॉइंट्स का गैप आ रहा है, ठीक है। एंड देन 40 to 60 की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 20 पॉइंट्स का गैप आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके सामने एंड सिमिलरली 60 to 80 में भी 20 का ही गैप हमारे पास आ रहा है। तो ये गैप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल है, जो वीकली वेजेस है, जो कि क्लास इंटरवल के रूप में यहाँ पे हमारे सामने है, ये इक्वल नहीं है। ये क्या है? ये अनइक्वल है। तो इस अनइक्वल को अब हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने से पहले हमें इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइक हमें इसमें दो चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। वो दो चीज़ें क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहली चीज़ हमारे पास है यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड हमारे पास दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर। इन दोनों चीज़ों को हम देख लेंगे कि इन दोनों चीज़ों को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर की। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्रेंड्स क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास। मींस जिस क्लास की हम बात करें, लाइक हम फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कंसर्न क्लास का क्लास इंटरवल क्या है। जैसे कि मैंने बताया 0 to 15, तो वो क्लास इंटरवल कितना है 15 का, तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। इन सभी में लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्या है फ्रेंड्स? दैट इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल दैट इज 5, तो वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 3। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी तरह से आप बाकी सभी के जो सेगमेंट्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंसर्न्ड क्लास। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए हमें अपने क्लास इंटरवल को देखना था, लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को देखना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट क्लास की ही बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी इज 15, तो वो 15 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर फर्दर उसको मुझे डिवाइड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। सो व्हाट इज माय एडजस्टमेंट फैक्टर? दैट इज 3। जो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, इस आंसर को मैं कहूंगी कि ये क्या है, ये मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी थी, अपनी कौन सी कंसर्न्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या किया, उस फ्रीक्वेंसी को मैंने अपने एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ डिवाइड करवाया और ये मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 5। तो इसके बेसिस पे मुझे अब ग्राफ को प्लॉट करना है। अब देखिए हमारे सामने ये ग्राफ है, यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे ग्राफ प्लॉट किए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, 3 है। इट मीन्स कि जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये आपके 3 ब्लॉक्स को कवर करेगा। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बताएगा कि हाउ मेनी ब्लॉक्स मस्ट बी कवर्ड, कि कितने ब्लॉक्स को हमें कवर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक्स को इसने कवर किया है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो 15 थी, तो 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिवाइड हो जाएगी। तो वो 15 को इसीलिए हमने जब 3 से डिवाइड किया तो दैट इज 5। तो मतलब ईच ब्लॉक का जो मेरे पास लेंथ आ जाएगी, वो लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज 5। वो कितनी आ गई, 5। तो जो हम नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स अपनी वर्टिकल एक्सिस पे और यू कैन से वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, उसको कहते हैं हम इसकी लेंथ। एंड जो भी हम अपनी एक्स एक्सिस पे और यू कैन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो चीज हम मेजर करते हैं, इसको कहते हैं हम विड्थ और ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी रहेगी, 1 ब्लॉक की, 2 ब्लॉक की, 3 ब्लॉक की। तो मतलब टोटल जो यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मुझे जो मेरी टोटल मुझे यहाँ पे विड्थ मिल रही है फ्रेंड्स, वो टोटल विड्थ मेरी कितनी है, वो टोटल विड्थ है मेरी यहाँ पे 3 ब्लॉक्स की, ठीक है। तो टोटल विड्थ क्या आ गई मेरी, 3 आ गई। लेकिन जो मेरी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज क्या हैं, जो मेरी यहाँ पे हम कहेंगे कि इनकी लेंथ है, वो क्या है, लेंथ इज 5। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट में आपको 1 मिलेगा, दैट इज द ब्लॉक साइज 1। और लेंथ कितनी है, ये विड्थ आ जाएगी आपकी और ये आपकी लेंथ आ जाएगी। तो विड्थ कितनी है, 1 और ये क्या है, 10। तो विड्थ आ गई आपके पास ये 1 और ये आ गया 10। अगेन विड्थ 1 है तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा
लेंथ आ जाएगी आपके पास 27, दिस इज द हाईएस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने 10 है यहाँ पे वैल्यू, तो इसकी विड्थ जो है दैट इज 2, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, इसको हमने 2 बॉक्स में डिवाइड किया है, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, और 2 ब्लॉक्स की जो आपके पास हाइट और यू कैन से लेंथ आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है 6 यूनिट्स की। सिमिलरली यहाँ पे आपने इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, तो 4 ब्लॉक्स की जो आपको हाइट यहाँ पे लेंथ आपको मिल रही है दैट इज 3 यूनिट्स, वो 3 यूनिट्स मिल रही है क्योंकि आपने 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सिमिलरली इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, जो कि इसका टाइप 2 है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम जब भी अपने न्यूमेरिकल डाटा को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट तो हमने हिस्टोग्राम को भी किया, एंड सिमिलरली अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जो हमने पीछे अभी हिस्टोग्राम को पढ़ा है, उसी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहेंगे उसको हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो ये आपके सामने एक डाटा सेट है और इसके बेसिस पे ये बना है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको क्या बता रहा है कि किस तरह से हमने ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बना लिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया है। और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे फ्रेंड्स वो ये है कि इसमें आपको कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे, और ये जो डायग्राम होती है ये आप परफेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, रूलर की हेल्प से आप इसको बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपको इसको विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आपको इसको ड्रॉ करना है। तो जब आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ड्रॉ करेंगे सो यू विल सी कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वर्क करता है। जरूरी नहीं है कि आप इसको हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स में मतलब ही ज्वाइन करके ही बनाएं, बनता तो बेसिकली वैसे ही है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, लेकिन आप विदाउट हिस्टोग्राम भी इसको बना सकते हैं बाय लुकिंग एट द मिड वैल्यूज। आप मिड वैल्यूज को मेजर ले लीजिए, जैसे 0 to 15 की मिड वैल्यू 7.5 है तो 7.5 पे एक वैल्यू ले लीजिए, देन 15 to 20 की जब आप बात करते हैं तो आपके पास एक मिड वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से जब आप मिड वैल्यूज को ले लेंगे तो वो मिड वैल्यूज क्या करेंगी, आपको सारा आपको डाटा सेट बता देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रीक्वेंसी कर्व में हमें बनानी है कर्व, ये भी एक हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट वेरिएंट। एंड वेरिएंट का मतलब क्या होता है कि उसका एक डिफरेंट वर्जन है, हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व को। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक वर्जन है न्यू। इसमें क्या होता है कि हमें इसको कर्व की शेप में ड्रॉ करना है, हमें इसको पॉलीगॉन नहीं बनाना है, क्योंकि पॉलीगॉन्स में क्या होता है उसमें हमारे पास कॉर्नर्स मिलते हैं हमें, लेकिन यहाँ पे हमें वो कॉर्नर्स नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम इसको फ्री हैंड से बनाएंगे। तो जब हम डायग्राम को फ्री हैंड से बनाएंगे तो इट विल फॉर्म अ स्मूथ कर्व, तो वो एक स्मूथ कर्व फॉर्म करेगा जिसमें आपको कोई भी ट्रायंगुलर सेट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो कि हमारी लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि कैसा था, वहां पे बिल्कुल कॉर्नर बना था, लेकिन यहाँ पे ये कर्वीलिनियर है, यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं बना रहा है, ठीक है। बनाया ये भी हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही है, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ हैंड, सिंपली आपने हैंड की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से आपने इसको ड्रॉ करना है। इसके लिए आपने कोई भी स्केल को यूज नहीं करना है। अगर आप स्केल को यहाँ यूज करते हैं तो ये आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कहेंगे स्मूथ कर्व। क्या कहेंगे, स्मूथ। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जितना ज्यादा आपसे हो सके। एंड चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।